हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इशू ऑफ शेयर्स को और आगे बढ़ाते हुए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो है कॉल इन एडवांस और यूज़ ऑफ कैश बुक देखेंगे। उससे पहले जो है हम अपने बोर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो जर्नल एंट्री होंगे वह ज़्यादा से ज़्यादा बन सकेंगे। ये हो गया हमारे अमाउंट के लिए कॉलम है। लेज़र फोलियो के लिए हम अभी अकाउंट नहीं बना रहे हैं। लेज़र फोलियो के लिए जो है हम कोई कॉलम अलग से एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं। ये हो गया हमारा पार्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट बैलेंस, और ये अमाउंट जो है वह क्रेडिट बैलेंस है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग पिछला वीडियो में देख चुके थे, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। कहता है कि पटना ट्रैक्टर लिमिटेड का है। ठीक है, तो इसीलिए हेडिंग में भी हम लोग पटना ट्रैक्टर लिमिटेड लिख देते हैं। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ पटना ट्रैक्टर। ठीक है, पटना ट्रैक्टर। देखते हैं एक बार सवाल को समझने का पहले प्रयास करते हैं। कहता है यह क्वेश्चन जो है कॉल इन एडवांस का है। कहता है इसमें कि पटना ट्रैक्टर लिमिटेड एक कंपनी है। पटना ट्रैक्टर लिमिटेड एक कंपनी है जो वो क्या करता है, 5,000 इक्विटी शेयर्स को वह इशू करता है। ठीक है, यह कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं? 5,000 जो है शेयर्स को इशू करते हैं। कब करता है? यह जो है जिसमें जो है 100 रुपीज़ ईच हैं। ठीक है, एक शेयर्स का दाम 100 रुपीज़ है। इसमें डेट भी दिया है, वो देखेंगे हम लोग, डेट के साथ देखेंगे। कहता है कि 20 रुपया जो है वह एप्लीकेशन पर है। 20 रुपये एप्लीकेशन पर है। कब हुआ है? 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी 2019 को। फिर कहता है उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अलॉटमेंट जो है उस पर 30 रुपया है। अलॉटमेंट जो है उस पर 30 रुपया है और इसका जो डेट है वह 1 मार्च को है। 1 मार्च 2019। ठीक है, अब जब आगे बढ़ते हैं तो और कहता है कि फर्स्ट कॉल जो है वह 30 रुपया है। 30 रुपये पर फर्स्ट कॉल है। फर्स्ट कॉल कब हुआ है? 1 जून को हुआ है। 1 जून 2019। फिर और आगे की ओर देखा जाए तो कहता है कि फाइनल कॉल जो हो गया उस पर 30 रुपये हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 30, 30, 60, 80 और 20 रुपया जो हो गया वो जो हो गया फाइनल कॉल पर है। ठीक है, और फाइनल कॉल कब बना है? अगस्त को बना है। 1 अगस्त को। इस तरह से जो है हमारा कुछ सवाल है। इसमें और आगे कहता है कि एक शेयर होल्डर ऐसे हैं, एक शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिनके पास 200 शेयर्स था। एक शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनके पास 200 शेयर्स है। वो जो है वेयर अलॉटेड पेड विथ द मनी ऑफ फर्स्ट कॉल। ठीक है, ये जो है क्या करते हैं कि ये भाई साहब जो हैं वो फर्स्ट कॉल पर ही पेमेंट कर देते हैं। यानी कि फाइनल कॉल का जो पेमेंट है वो फर्स्ट कॉल पर ही दे देते हैं। ठीक है, फाइनल कॉल का जो पेमेंट था वो किस पर दे देते हैं? फर्स्ट कॉल पर ही दे देते हैं। तो उससे पहले जो है हम लोग जो है यहाँ तक फाइनल फर्स्ट कॉल तक पहुँचे, उससे पहले हम लोग जो है पहले का एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, देखिए डेट भी है 2019 का, इसीलिए हम लोग 2019 1 जनवरी। सबसे पहला एंट्री जो हमारा होता है वह क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का एंट्री होता है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना है? 5,000 इशू किया है। 5,000 में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन्स 1 लाख हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 लाख। नरेशन में हम लोग लिख देंगे, जो हमारा नरेशन होता है बीइंग एप्लीकेशन का जो पेमेंट है, एप्लीकेशन मनी, वह कहाँ चला गया है? रिसीव हो गया है।
है ना, एप्लीकेशन का मनी जो है हमने क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया है। फिर देखते हैं जब ये हो गया तो इसके बाद फिर एंट्री क्या होंगे, एंट्री पलट जाएंगे, एंट्री नंबर 2 होंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यानी कि ये जो एंट्री होता है वो क्या होता है, एप्लीकेशन का मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का एंट्री होता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट में सेम हो जाएंगे, 1 लाख हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गए 1 लाख। अब इसका भी नरेशन हम लोग लिख देंगे, क्या नरेशन लिखेंगे, जो एप्लीकेशन का मनी है वो क्या हो गया, एप्लीकेशन मनी जो है वह जो है ट्रांसफ़र हो गया, कहाँ ट्रांसफ़र हो गया है, वह जो ट्रांसफ़र हो गया है शेयर कैपिटल में, है ना। तो इस तरह से हमारा कुछ नरेशन बनता है, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये हो हमारा एंट्री हो गए। अब हम लोग ये अलॉटमेंट पर चलते हैं। अलॉटमेंट कब हुआ है, 1 मार्च को हुआ है, इसलिए हम डेट डाल देंगे 1 मार्च को, ठीक है। अब देखते हैं हमारा एंट्री क्या होंगे, ये रिपीट होंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट में कितने हो जाएंगे, 5000 है मल्टीप्लाइड बाई 30, इट मीन्स जो है कितने हो जाते हैं, 1,50,000 हो जाते हैं, 1,50,000, ठीक है। नरेशन में हम लोग फिर से क्या लिख देंगे, यही नरेशन को रिपीट कर देंगे, बीइंग अलॉटमेंट जो है उसका मनी जो था वह कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, वह जो है शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि हमारा नरेशन क्या हो गया, बीइंग अलॉटमेंट मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद फिर कहता है अब फर्स्ट कॉल, इसका जो है वह पेमेंट होगा, है ना। तो पेमेंट वाला एंट्री क्या हो जाएंगे, बैंक से रिलेटेड होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट 1.5 लाख, है ना, 1,50,000, इस तरह से हमारे जो है अमाउंट चले जाएंगे। इसका भी नरेशन लिख देते हैं, नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट का जो मनी है वह क्या हो गया है, रिसीव्ड हो गया है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कॉल जो है उसका एंट्री जो कैपिटल में ट्रांसफ़र करने वाला होता है वह एंट्री तो सेम ही होगा, वह एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होंगे। वह कब होंगे, 1 जून को ही होंगे, 1 जून। क्या एंट्री होंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट में कितने जाएंगे, इसमें भी 30 है, यानी कि 5000 मल्टीप्लाइड बाई 30, 1,50,000, 1,50,000, ठीक है। नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, वही नरेशन को रिपीट कर देंगे, बीइंग क्या था, अलॉटमेंट का जो था, अलॉटमेंट मनी जो है वह कहाँ ट्रांसफ़र हो गया है, ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यह जो है शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। अब हम अपना एंट्री को और आगे इंक्रीज करते हुए कुछ इस तरफ से इधर ले आते हैं, और ये हल्का थोड़ा सा जो ज़्यादा ब्रॉड कर देते हैं, ये होगा हमारा डेट के लिए, डेट पार्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट, और ये भी हो गया अमाउंट, लेकिन ये अमाउंट क्रेडिट बैलेंस के लिए, है ना। अब हम लोग देखते हैं इसका जो है अलॉटमेंट कहाँ गया, फर्स्ट कॉल, हाँ, फर्स्ट कॉल का पेमेंट जो होगा खुद सोचिएगा, उसको पेमेंट क्या 1,50,000 होंगे या इसका पेमेंट भी इसको मिलेगा। जाहिर सी बात है कि अगर फाइनल कॉल का पेमेंट जो है फर्स्ट कॉल पर देता है तो उसके हिसाब से 200 मल्टीप्लाइड बाई 30 के हिसाब से जो है इसमें और बैंक में इसका जो है और वह इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स जो है हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा,
कब होंगे? बैंक अकाउंट जो है वह तो डेबिट होगा ही होगा, है ना। टू क्या लिखाता है? शेयर एप्लीकेशन, यानी कि इसके जगह पर क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल, है ना, इस तरह से। लेकिन हम लोग पिछला बार हम लोग देखे थे कि कॉल इन एडवांस जो होता है वह पहले कहाँ होता है? क्रेडिट साइड होता है। इट मीन्स हम लोग जो है यहाँ पर कॉल इन एडवांस का एंट्री भी करेंगे। अगर आप चाहें तो ये एंट्री को अलग से भी कर सकते हैं, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,50,000 पे फुल्ली पेड, उसके बाद फिर एक और एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, तो देखिए कितने हो जाएंगे? शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल जो है 1,50,000 मिलेंगे, है ना, 1,50,000 मिलेंगे। और एडवांस कितने हो जाएंगे? 200 शेयर्स होल्डर था जो कितना रखे हुए था? 200 का जो शेयर्स होल्डर था उसको फाइनल कॉल का पेमेंट कर रहा है ना, तो फाइनल कॉल में पेमेंट कितना था? 20 था, यानी कि 200 मल्टीप्लाइड बाई 20। एक शेयर होल्डर था जो 200 शेयर्स जो था वो फाइनल कॉल का पेमेंट अब दे रहा है, तो फाइनल कॉल कितना था? 20 है। अधिकतर विद्यार्थी जो होते हैं फर्स्ट कॉल पर दे रहा है तो फर्स्ट कॉल वाला मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं, वो कितना का फर्स्ट फाइनल कॉल था? 20 का था, 20 ही देगा ना। इट मीन्स जो है वह 4,000 रुपये पहले दे रहा है ना। तो एडवांस में कितना दे रहा है? 4,000 दे रहा है, यानी कि टोटल बैंक में अब कितने ट्रांसफ़र हो जाएंगे? 1,54,000 हो जाएंगे, है ना। कुछ हमारा इस तरह से एंट्री बन गए। अब चाहें तो ये एंट्री को अलग अलग भी लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, उसके बाद फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, दो तरह से भी लिखा जा सकता है। नरेशन में क्या हो जाएंगे? बीइंग फर्स्ट कॉल जो है मनी, वह फर्स्ट कॉल मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी जो है वह रिसीव हो गया है, और कॉल इन एडवांस जो है वो भी रिसीव्ड हो गया। अब चाहे तो दोनों को मर्ज करके भी लिख सकते हैं, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी एंड फाइनल एंड एडवांस ऑन फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, है ना। ये तो एंट्री आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो नरेशन होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस ध्यान देना कि नरेशन पैसिव वॉइस में होना चाहिए। फिर अब आगे की ओर चलते हैं तो देखते हैं फाइनल कॉल का जो पेमेंट है, फाइनल कॉल का जो है उससे रिलेटेड। फाइनल कॉल कब बन रहे हैं? 1 अगस्त को बन रहे हैं, 1 अगस्त को बन रहे हैं। ठीक है, तो फाइनल कॉल के लिए हमारा क्या हो जाएगा? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। अमाउंट में कितने चले जाएंगे? 20 था, तो यानी कि 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 यानी कि 1 लाख, है ना, 1 लाख जो है इसमें चले जाएंगे। ये इशू जो है फुल्ली पर करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये जो इशू करेगा वो फुल्ली करेगा अपना। ठीक है, नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग फाइनल कॉल है ना ये, तो फाइनल कॉल मनी जो है वह क्या हो गया? ट्रांसफर्ड, है ना, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल में जो है वह ट्रांसफ़र हो गया है। चलिए अब खुद सोचिए कि अब जब फाइनल कॉल का पेमेंट आना था तो उसको 4,000 रुपये कम मिलेंगे, बैंक को 4,000 रुपये कम मिलेंगे। तो पहले देख लेते हैं हमारा एंट्री जो होंगे वो क्या होंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ये कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग जब कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस का थ्योरी क्लास देखे थे तो उसमें बताए थे कि कॉल इन एडवांस जो होता है एक बार क्रेडिट होता है तो दूसरे बार डेबिट होता है। ठीक है, तभी तो डेबिट और क्रेडिट दोनों मिल करके नील हो जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, देखते हैं फाइनल कॉल जो था वो कितना होना था?
फाइनल कॉल जो था 1 लाख वो तो होना ही था, वो जो होगा ही होगा, है ना। लेकिन एडवांस कितने मिले थे, एडवांस जो था 4,000 रुपये ऑलरेडी दे चुके थे। यानी कि अब खुद सोचिए कि फाइनल कॉल का पेमेंट 1 लाख रुपया होना था, जिसमें से 4,000 रुपये हमने एडवांस दे दिया, पहले दे दिया। इट मीन्स बैंक में जो है अब कितने ट्रांसफ़र होंगे, 96,000 ही ट्रांसफ़र होंगे, है ना। और हम किस तरह से लिख देंगे, बीइंग फाइनल कॉल जो है, फाइनल कॉल मनी वह क्या हो गया है, रिसीव्ड हो गया है। एंड कॉल इन एडवांस जो है, कॉल इन एडवांस सेटल्ड हो गया, वह सेटल कर दिए। कॉल इन एडवांस को हम लोग क्या कर दिए हैं, सेटल कर दिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, चूँकि हम लोग बताए थे आपको कि थ्योरी क्लास में कि कॉल इन एडवांस जो होता है उस पर कंपनी 12% की रेट से इंटरेस्ट देता है, ठीक है। कॉल इन एडवांस पर कंपनी जो है 12% की रेट से इंटरेस्ट हम लोगों को देता है। तो वैसी परिस्थिति में हमारा जो एंट्री होंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉल इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल ऑन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री कब होंगे, फाइनल कॉल जो है ये एंट्री कब होंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो है फाइनल कॉल का पेमेंट कब किया था, एडवांस में कब किया था, 1 जून को किया था। हमको देना कब था फाइनल कॉल का पेमेंट, 1 अगस्त को देना था। यानी कि 31 अगस्त, ये जब महीना ख़त्म हो जाएगा तब 31 अगस्त को होगा, ठीक है। हम लोग का रेट कितना है, 12% है। ये आपको कहीं अलग से नहीं दिया हुआ रहेगा, रेट हमेशा कॉल इन एडवांस और 12% होता है, ठीक है। तो देखेंगे हमारा जो है कितना एडवांस हम लोग दे रहे थे, हम लोग जो हैं वह 4,000 रुपया जो है वह एडवांस में दिए थे, ठीक है। हमारा इंटरेस्ट का रेट कितना है, 12% है। और फिर देखते हैं कि हमारा मंथ कितने मंथ पहले हमने दिया था, हमने जो है 1 जून को ही दिया है। तो इट मीन्स पूरे जून कैलकुलेट होगा, है ना। उसके बाद पूरे जुलाई होगा, फिर 1 तारीख को तो पेमेंट हमको करना ही था, इसलिए 1 तारीख को नहीं, यानी कि 2 महीना, पूरे जून और जुलाई, यानी कि 2 महीना की रेट से जो है हमको इंटरेस्ट जो है वह देना पड़ेगा, है ना, इस तरह से। तो देखिए हमारा क्या होता है, ये 12 कट जाएगा, 00 से यहाँ भी कट जाएगा, यानी कि 40 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि हमारा जो है 80 रुपये जो है हमारा बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग कितना लिख देंगे, 80 रुपया जो है हम लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। वो शेयर होल्डर जो 4,000, वो शेयर होल्डर जो 200 शेयर्स रखे हुए थे, जो पहले ही पेमेंट किया तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 80 रुपया जो है इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। नरेशन में क्या लिखेगा, बीइंग इंटरेस्ट पेड, है ना, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, कॉल इन एडवांस पर इंटरेस्ट जो है वह रिसीव हो गए। और इस तरह से जो है हमारा जो है पहला क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह समाप्त हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम अपने बोर्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा एंट्री जो है वह कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बन सके, ठीक है। ये हो गया हमारे कॉलम जो हो रहे हैं वह जो है पर्टिकुलर्स जो है, इसमें देख लेते हैं डेट देता है या डेट नहीं कहता है। डेट नहीं कहता है, इसीलिए जो है थोड़ा सा ये कॉलम को और ज़्यादा एक्सटेंड कर देते हैं कुछ इस तरह से, ताकि अमाउंट जो है वह ज़्यादा लिखा जा सके। डेट का उपयोग इसमें हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जो है डेट नहीं दिया है, ठीक है, इसीलिए डेट का कॉलम हम लोग अलग से नहीं बनाएंगे। ये डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। कहता है कि आदर्श लिमिटेड, तो आदर्श लिमिटेड है तो इसके हेडिंग में हम लोग लिख देते हैं जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ आदर्श एलटीडी, आदर्श लिमिटेड। सवाल को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। आदर्श लिमिटेड एक कंपनी है
आदर्श लिमिटेड एक कंपनी है जो क्या करता है, वह 3 लाख शेयर्स इसके पास है। इसके पास टोटल कैपिटल जो है वह 3 लाख कैपिटल है, ठीक है, 3 लाख रुपए जो है कैपिटल है। फिर कहता है कि ये जो है छोटे छोटे हिस्सों में अपना शेयर्स को डिवाइड किया, अपने कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें एक शेयर का दाम जो है वह 100 रुपया रखता है, ठीक है। यह जो आदर्श लिमिटेड कंपनी है यह सिर्फ इशू करता है 2000 शेयर्स को, ध्यान देना है। यह कंपनी जो है कितना इशू करता है, 2000 शेयर्स को इशू करता है, ठीक है। जिस पर जो है किस तरह से कहता है, 25 रुपया जो है वह एप्लीकेशन पर है, 25 रुपये एप्लीकेशन पर है, 25 रुपये जो हैं वो अलॉटमेंट पर है, 25 रुपये अलॉटमेंट पर है। और फिर कहता है कि 20 रुपया जो है, 20 रुपया जो है वह फर्स्ट कॉल पर है। और देख लेते हैं टोटल हमारा 100 होना चाहिए था, 25 और 25 50 होते हैं, 50 और 20 70 होते हैं, यानी कि 30 रुपये और जो है 30 रुपये जो हो गए वो कहाँ हो गए, फाइनल कॉल पर हो गए। लेकिन प्रश्न में कहता है कि द बैलेंस एस एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब इसका ज़रूरत हो तो, ठीक है। अगर इसका ज़रूरत नहीं होगा तो इससे हम लोग को बनाने के लिए कोई रिलेट नहीं। बस अब हमको यह ध्यान देना है कि इस पर जो है फाइनल कॉल पर 30 रुपया है, इसको हमको उतना उपयोग नहीं करना है। फिर देखते हैं, कहता है कि ऑल मनी पेएबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वेयर ड्यूली रिसीव। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर कोई झंझट नहीं है, सारा चीज़ क्लियर है। लेकिन कहता है कि एक शेयर होल्डर व्हेन द फर्स्ट कॉल 20 रुपीज़ वाज मेड, जब फर्स्ट कॉल 20 रुपया को पूरा करना था तो एक शेयर होल्डर थे, ठीक है, एक शेयर होल्डर थे जो 100 शेयर्स रखे हुए थे, वो कहता है कि फ़र्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किए हैं। फर्स्ट कॉल का पेमेंट जो है 100 शेयर्स वाला शेयर होल्डर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसे भी हैं जो 200 शेयर्स रखे हुए हैं, वो कहता है कि अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स पेड देम इन फुल। लेकिन कहता है, देखिएगा अधिकतर कन्फ्यूज़न यहीं पर होता है। एक शेयर होल्डर ऐसे थे जो 200 शेयर्स रखे हुए थे, वो पूरा पेमेंट कर देते हैं। तो सोचने वाली बात है किसका पेमेंट किए होंगे, वो जो है फाइनल कॉल का जो पेमेंट होगा 200, यानी कि फाइनल कॉल से रिलेटेड जो होंगे वो भी अपना पेमेंट जो है फर्स्ट कॉल पर ही कर रहे हैं। सवाल का मतलब ये हुआ कि 100 शेयर्स था, जो शेयर होल्डर था जो फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, और बाकी जो 200 शेयर्स एक होल्डर थे जो फाइनल कॉल का पेमेंट जो है वह फर्स्ट कॉल पर ही कर देते हैं। इस तरह से हमारा सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे, ऐसे नॉर्मल एंट्री जिस तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें जो है हम आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का एंट्री नहीं करेंगे, अभी आप लोगों को करना है लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हर एक एंट्री को एक ही बार रिपीट करना होता है, तो इसीलिए हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट, जहाँ पर जो डाउट है वो डाउट को क्लियर कर देते हैं। और ये एंट्री को आपको हम एक बार बता देते हैं, क्या होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होंगे। अमाउंट कितने हो जाएंगे, 200,000 था तो 2000 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स 50,000 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि हमारा पहला एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 से हो जाएगा। फिर दूसरा एंट्री वही रिपीट हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 हो जाएंगे। हमारा पहला एंट्री इस तरह से हो जाएगा। दूसरा एंट्री जो है वो क्या हो जाएंगे, शेयर अलॉटमेंट के लिए है ना, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे। वो भी कितने हैं, 25 हैं, तो 25 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स जो है 50,000 हो जाएंगे। यानी कि अलॉटमेंट के लिए भी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वह 50,000 हो जाएंगे। जब उसका फिर पेमेंट की बारी आएगा तो हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे, वो भी 50,000 हो जाएंगे। इस तरह से हमारा जो है वह
एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का एंट्री समाप्त हो जाएगा। हम जो है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का एंट्री देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का एंट्री देखेंगे, लेकिन फाइनल कॉल जो है व्हेन रिक्वायर्ड है, जब ज़रूरत हो तो, इसलिए ज़रूरत हो तो देखेंगे लेकिन नहीं देखेंगे, ठीक है। मेन हमारा जो है वह फर्स्ट कॉल से रिलेटेड है। सबसे पहले जो हम फर्स्ट कॉल जो है वह अपना कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, है ना। तो एंट्री हम लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम लोग जो है एप्लीकेशन अलॉटमेंट का एंट्री इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसको करने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए हम उसको स्किप कर रहे हैं। 20 है, 20 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, है ना, यानी कि 40,000। ये हो गया हमारा पहला एंट्री, ठीक है। इसके लिए हम लोग नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल जो है, फर्स्ट कॉल मनी जो है वह क्या हो गया है, ट्रांसफ़र हो गए हैं। कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल अकाउंट। यह जो है कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं इसका जब पेमेंट की जहाँ तक बात है तो पेमेंट के रिलेटेड जो है कुछ कहता है कि एक शेयर होल्डर ऐसे थे जो 100 शेयर्स रखे हुए थे, वो फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किए हैं, ठीक है। एक शेयर होल्डर ऐसे थे जो 100 शेयर रखे हुए थे, वो जो है फर्स्ट कॉल का पेमेंट जो है नहीं करते हैं। और फिर कहता है कि एक शेयर होल्डर ऐसे थे जो 200 शेयर्स रखे हुए थे, वो फाइनल कॉल का पेमेंट जो है वह फर्स्ट कॉल पर ही दे देते हैं। तो खुद सोचिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी को जो है शेयर फर्स्ट कॉल पर रिसीव कितना होना था, 40,000 रिसीव होना था। लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसे थे जो 200 शेयर्स रखे हुए थे और वो 30 फाइनल कॉल का पेमेंट भी दे दे रहे हैं। इट मीन्स जो है वह जो है 6,000 रुपये जो हैं, 6,000 रुपये जो हैं वो भी दे रहे हैं। यानी कि इसको अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 46,000 रुपये मिलने वाले थे, ठीक है। लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसे भी हैं जिनके पास 100 शेयर्स है, वो पेमेंट नहीं किए हैं। यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाई 20 इट मीन्स 2000, यानी कि 2000 शेयर जो था 2000 रुपये जो है नहीं मिलेंगे। यानी कि इस कंपनी को कितना रुपया भी रिसीव होने वाला है, 44,000 रिसीव होने वाला है। ये किसके लिए है, ये जो है कॉल इन एडवांस के लिए है, ठीक है। और ये जो है वो किसके लिए है, कॉल इन एरियर के लिए है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है एंट्री देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एंट्री हम लोग देख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। टू, चूँकि फर्स्ट कॉल पर यहाँ पर इसको क्या हो रहा है, हम लोग जानते हैं कि पहला एक कॉल इन एडवांस जो होता है वो क्रेडिट होता है ना। तो कॉल इन एडवांस को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कॉल इन एडवांस अकाउंट, एडवांस में इस कंपनी को कितने रुपए मिल रहे हैं, देख लीजिए। एडवांस में कंपनी को कितने मिलते हैं, वो 6,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। कॉल इन एडवांस कितने रुपए मिल रहे हैं, वह 6,000 रुपया मिल रहा है। अब देखिए बताइएगा, ज़रा थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि कंपनी को जो है वह फर्स्ट कॉल पर कितना रुपये मिलेंगे। आप खुद देखिए कि कंपनी को जो है एरियर कितना टोटल मिलना कितना था, 40,000 मिलना था, है ना। लेकिन बकाया कितना है, कॉल इन एरियर कितना नहीं मिल पा रहा है कंपनी को, 2,000 नहीं मिल पा रहा है। यानी कि कंपनी को जो है इस परिस्थिति में फर्स्ट कॉल का पेमेंट कितना मिल रहा है, फर्स्ट कॉल का पेमेंट जो है कंपनी को 38,000 रुपये मिलेंगे। यानी कि फर्स्ट कॉल का 38,000 रुपये मिलेगा और फाइनल कॉल का कंपनी को 6,000 रुपया मिलेगा। टोटल कंपनी को कितना मिल जाएंगे, 44,000 मिल जाएंगे। आप ऐड कर सकते हैं तो हमारा अमाउंट जो है वह 44,000 इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग
फर्स्ट कॉल मनी जो है वह क्या हो गया, रिसीव्ड हो गया है। फर्स्ट कॉल मनी एंड कॉल इन एडवांस जो था वो भी क्या हो गया है, एडवांस रिसीव्ड हो गया है। कॉल इन एडवांस भी हमने क्या कर लिया है, रिसीव हो गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप चाहें तो कॉल इन एरियर का एंट्री अलग से कर सकते हैं। यहाँ पर आप कॉल इन एरियर का एंट्री चाहे तो कर सकते हैं। अगर कॉल इन एरियर का एंट्री करिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अमाउंट में 2000, एरियर कितना है 2000 रुपये जो हैं, सॉरी बैंक में थोड़ी जाएंगे, ये फर्स्ट कॉल का है ना, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट इस तरह से जो है हमारा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप चाहें तो लास्ट का जो 2 एंट्री है, ये लास्ट का जो 2 एंट्री है, ये दोनों एंट्री को चाहे तो हम लोग मर्ज भी कर सकते हैं। अगर हम लोग ये दोनों एंट्री को मर्ज करेंगे तो किस तरह से होंगे, सो वो भी देख लीजिए। हमारा जो है वह बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा, है ना। अब यहाँ से जो है कॉल इन एरियर भी डेबिट हो जाएगा, कॉल इन एरियर जो है वह भी डेबिट हो जाएगा। ठीक है, टू क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट हो जाएगा, टू कॉल इन एडवांस, इस तरह से एंट्री हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको भी मर्ज कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग एंट्री को मर्ज करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह भी समाप्त हो जाता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि ए कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑन 1000 एट 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपीज़ ईच, पेबल एज फॉलोज 20% ऑन एप्लीकेशन, 30% ऑन अलॉटमेंट, 50% ऑन फर्स्ट कॉल एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कहता है कि ऑल द शेयर्स वेयर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, जितने भी शेयर थे सभी सब्सक्राइब्ड हो गए और फुल्ली पेमेंट भी हो गए हैं। पास एंट्रीज इन कैश बुक एंड जर्नल ऑफ द कंपनी, यानी कि जर्नल एंट्री भी करना है और कैश अकाउंट भी हम लोगों को बनाना है। इसलिए हम लोग जो हैं अपने बोर्ड को 2 हिस्सों में पहले डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पिछला बार की वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम लोग कुछ बातें ऐसे हैं जिसको हम लोग नहीं रिपीट करेंगे। ये हो गए हमारा पार्टिकुलर्स के लिए, ये हो गए हमारे अमाउंट के लिए, है ना। ये डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है। क्वेश्चन नंबर 9 टॉपिक कहता है यूज ऑफ कैश बुक, कैश बुक का उपयोग। देखिएगा इस प्रश्न में किस तरह से हम लोग बनाएंगे। जाहिर सी बात है, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं, रिपीट करते हैं। कहता है एक कंपनी जो है, एक कंपनी है जिसके पास शेयर्स जो है वो कितना है 1000 है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर है, ध्यान दीजिएगा प्रेफरेंस शेयर है तो हर एक प्रश्न के आगे आपको 6% प्रेफरेंस शेयर है तो 6% प्रेफरेंस का उपयोग करना है। जहाँ जहाँ हम लोग शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन लिखते थे उसके सभी जगहों के आगे हम लोग 6% प्रेफरेंस का उपयोग करेंगे, यानी कि 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 6% प्रेफरेंस अलॉटमेंट, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इस तरह से हम लोग हर एक प्रश्न में, हर एक जगहों पर, हर एक इंस्टॉलमेंट पर हम लोग उपयोग करेंगे। ठीक है, देखते हैं। कहता है कि यह जो है 6% प्रेफरेंस है, किस तरह से देता है 20% जो है वह एप्लीकेशन पर देता है, यानी कि 20 रुपया एप्लीकेशन पर देता है। टोटल इसका जो था एक शेयर्स का दाम 100 रुपया रखा है। ठीक है, और कहता है 30% जो है वह अलॉटमेंट पर है और 50% जो है वह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, यानी कि कंपनी जो है 3 इंस्टॉलमेंट ही देते हैं।
ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले हमारा जो एंट्री होता है वह क्या होता है, बैंक अकाउंट वाला एंट्री होता है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6%, क्या लिखेंगे हम लोग, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इस तरह से लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। वो कितना हो जाएगा, 1000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 20,000 रुपया हो जाएगा। तो हम लोग जो है 20,000 लिखेंगे। नरेशन हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि नरेशन आप लोग को, चूँकि आप लोग को मालूम है, इसलिए नरेशन हम नहीं लिख रहे हैं। अब इसके बाद जो है फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है वह कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी कि एंट्री जो है, एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग इनटू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का एंट्री होगा। ठीक है, आपको एंट्री इस तरह से नहीं लिखना, आप लोग को एंट्री लिखना है। यानी कि हमारा एंट्री किस तरह से लिखा है, 6% प्रेफरेंस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अब 20,000 लिखना है। ठीक है, हम चूँकि एक ही बात को बार बार रिपीट करना पड़ता है इसलिए हम वो नहीं लिख रहे हैं। बस इस तरह से हम आपको लिख दे रहे हैं, एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग इनटू कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना। यानी कि क्या हो जाएगा, 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप का लिंक के माध्यम से भी आप व्हाट्सएप से संपर्क होकर हमसे बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, हम इसलिए लिख रहे हैं ना ताकि हमको जो है फिर बाद में कैश बुक भी बनाना है, इसलिए जो है थोड़ा जगह जो है एरिया कम है, इसकी वजह से। फिर हम लोग जो है देखेंगे क्या करेंगे, जो है एप्लीकेशन का हो गया, अलॉटमेंट के लिए चलते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट में कितना लिखेंगे, इस पर जो था 30 था, यानी कि कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, है ना। 30,000 रुपया हो जाएगा। ये 30,000 कहाँ से आया, इस अलॉटमेंट पर कितना है, 30% है, और ये कितना है, 1,000 है, यानी कि 1,000 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30,000 हो जाएंगे। इसके बाद इसका जो पेमेंट, इसका जो ट्रांसफ़र करने का एंट्री होगा वो एंट्री को हम फिर से नहीं लिखने वाले हैं। एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग जो है इनटू बैंक इनटू कैपिटल अकाउंट, है ना, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का एंट्री यहाँ पर होंगे। आप लोगों को एंट्री करना है। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ये तो हमारा एंट्री फिर से रिपीट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट कितना हो जाएगा, 50,000 को 50% को 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 हो जाएगा। ठीक है, ये 50,000 हो गए इस तरह से। और इसका भी एंट्री जो है आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा, एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग इनटू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में हम लोग को ट्रांसफ़र करने वाला एंट्री करेंगे। इतना एंट्री कर लेने के बाद हम लोगों को कैश का यानी कि बैंक अकाउंट को खोलना है। ठीक है, हम लोग जर्नल एंट्री इतना कर लेने के बाद बैंक के लिए बैंक के लिए अकाउंट खोलेंगे। इसी वजह से हम लोग जो है नहीं बनाया हमने, क्योंकि इसको लिखने से जो है एरिया थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कैप्चर कर लेगा। वैसी परिस्थिति में बैंक का एंट्री यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों को बैंक अकाउंट खोलना है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट किस तरह से खोला जाता है वो आप सभी को मालूम होगा, क्योंकि आप 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कैश बुक, है ना। इस तरह से जो होता है बैंक अकाउंट, जिसको हम लोग कैश बुक भी कहेंगे। ये हो गए आपका पार्टिकुलर्स के लिए, ये हो गए अमाउंट, और ये भी हो गया पार्टिकुलर्स के लिए, और ये हो गया अमाउंट। ये कौन से कॉलम है, क्रेडिट बैलेंस के लिए है, और ये जो है डेबिट बैलेंस के लिए है।
देखते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ जर्नल एंट्री में बैंक लिखा हुआ है उसी को यहाँ पर पोस्टिंग करना है। एक प्रकार से क्लास 11th का लेज़र अकाउंट जो है हम लोग फिर से बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान देंगे कि हमारा जो है बैंक कहाँ है, पहला एंट्री में बैंक डेबिट तरफ है, इसीलिए हम लोग डेबिट तरफ लिखेंगे टू, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाले का नाम लिखेंगे। लेजर अकाउंट का यही एक रूल होता है कि जो भी साइड में जो अकाउंट बना रहे होते हैं वो अकाउंट देखते हैं कौन से साइड में है, जो साइड में होता है वही साइड में लिखेंगे, लेकिन नाम उल्टा लिखेंगे, क्रेडिट वाला का नाम लिखेंगे। यानी कि बैंक जो है वह डेबिट साइड है तो हम लोग डेबिट साइड ही लिखेंगे। डेबिट साइड हमेशा टू का उपयोग होता है, क्रेडिट साइड हमेशा बाई का उपयोग होता है। तो टू जो है हम लोग डेबिट तरफ ही लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर का लिखेंगे। यानी कि 6% प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे, है ना, शेयर एप्लीकेशन, 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे। अमाउंट कितना है, 20,000 है। इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आगे। ये एंट्री में तो हमारा कोई बैंक का एंट्री नहीं होना था, इसलिए हमने ये एंट्री को नहीं लिखा था। इसका एंट्री जो था इसमें बैंक रिलेटेड नहीं होंगे। फिर अब एंट्री यहाँ पर है, इसमें भी फिर से वही रिपीट करेंगे। देखेंगे कि बैंक कहाँ है, डेबिट तरफ है तो डेबिट तरफ ही लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाला का नाम लिखेंगे। यानी कि 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना है, 30,000 है, 30,000 रुपया है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ए एंट्री में तो नहीं है, फिर हमारा एंट्री यहाँ पर है, फिर से इसी को रिपीट करना है ना। 6% प्रेफरेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना है, 50,000 है। इस तरह से हमारा एंट्री जो है हमने पोस्टिंग कर दिया है। और हम अब देखेंगे बैलेंस इसको करेंगे तो टोटल अगर हम लोग ऐड करें तो हमारा जो है कुछ रिज़ल्ट जो है 1 लाख के आसपास में आता है। 20,000, 30,000, 50,000 और 50,000 1 लाख रुपए हो जाते हैं, है ना, 1 लाख हो गए। लेकिन अब ध्यान से देखा जाए तो इस तरफ जो है, इस तरफ अगर देखा जाए तो इस तरफ कोई एंट्री नहीं है, तो इधर जो है हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। और क्या कौन से नाम से करेंगे, बाय बैलेंस CD। ठीक है, बैलेंस CD हमेशा नीचे होता है, इसलिए हम लोग जो है इसको नीचे लिखेंगे। इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 9 भी समाप्त हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के जो है वो हम लोग अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 देखे हैं। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं, या तो हमारे व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। जो भी हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं वो सारे क्वेश्चन जो है वो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन खोजने में प्रॉब्लम है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से क्वेश्चन खोज सकते हैं और उसके बाद मिला सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, थम्स अप।